ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। और टॉपिक है ओवर थिंकिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग से सफ़र करते हैं। सफ़र इसलिए कहूँगा क्योंकि एक डिज़ीज़ की तरह है, एक बीमारी हो गई है। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फंसते चले जाते हैं, और इस पर बात करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी डिटेल में बात की जाती है, और जिससे हम समझा पाएँ कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग से किस प्रकार से हम थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती किस वजह से है। ये ओवर थिंकिंग एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे जहन में आ जाता है। देखिए, सोचने में कभी कोई परेशानी नहीं है। सोच ईश्वर ने बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दी है इंसान को, क्योंकि इंसान ही सोच सकता है। एक कॉन्शियसनेस है हमारे भीतर जो बाकी पशु पक्षियों के अंदर नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर है। तो सोच बड़ी खूबसूरत है। मुझे लगता है फंस कहाँ जाते हैं, जब इस सोच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब हम सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन हमें करना कुछ और पड़ता है। मतलब जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी वाक शक्ति और हमारी क्रिया शक्ति के बीच में डिसअलाइनमेंट हो जाता है। मतलब इच्छा शक्ति मतलब सोच, हमारी वाक शक्ति हमारे शब्द, और हमारी क्रिया शक्ति हमारे एक्शंस, व्हेन दे आर डी अलाइंड, दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स। तो कोशिश करें सबसे पहले तो जितना इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं उतना ख़त्म करें। ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कैसे होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, हमारी बहुत सारी चाहतें हैं, हम उसमें अटके पड़े हैं। जब उन चीज़ों को हम छोड़ते हैं और जैसे जो चीज़ हमारे सामने आती है उसे एम्ब्रेस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर मुझे डार्क चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, राइट, और मुझे लगता है वही मेरी डिज़ायर है, वही मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, और मुझे वो नहीं मिलती, मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री मिल जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अटक जाता हूँ कि मुझे यही चाहिए जीवन के अंदर, यही मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा। तो कॉन्फ्लिक्ट है। आपको मिल रही है पाइनएप्पल पेस्ट्री लेकिन आप चाह रहे हैं डार्क चॉकलेट पेस्ट्री या डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मिल कुछ और रहा है और चाहते कुछ और है। तो जब हम ये डार्क चॉकलेट को अपने जीवन से हटाते हैं कि ठीक है ये जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन जो मेरे पास अभी आ रहा है उसे अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है तो ओवर थिंकिंग अपने आप धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती है। दूसरा, ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में कोई ओवर थिंकिंग नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तब यहाँ पे कोई ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा तो सोच चली जाएगी या पास्ट की तरफ या फ्यूचर की तरफ। पास्ट में मेमोरी में अटक जाएंगे हम बहुत ज़्यादा कि पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी चीज़ें, और अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। तो हम बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। वी क्रिएट अ वेब ऑफ problems in our life by constantly thinking about our past। तो मैं हर बारी हर इंसान को कहता हूँ कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, वो हो चुका है। उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ, कोई भी नहीं बदल सकता। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, वट एवर हैज़ हैपन इन योर लाइफ, whether it's any incident which is pertaining to any shame, guilt, regret, humiliation, कुछ भी जो बहुत दुखदाई है, जिसमें बहुत दर्द है, उसमें अटके ना, बार बार उस पेन को महसूस ना करें। हम अपने दिमाग में चीज़ों को रिवाइंड और प्लेबैक करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, उस इंसिडेंट में जाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ख़ुद को दर्द देते हैं, दुख देते हैं, पेन महसूस करते हैं, फिर हम अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। सो जस्ट ड्रॉप इट। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ, कोई भी नहीं बदल सकता। The only thing that we can do is we can drop the incident, we can learn the lesson from that incident। मतलब drop the story, कहानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो लेसन था, जो खूबसूरत सी बात आप सीख सकते हैं उससे, उसे जीवन का हिस्सा बनाएं, उसे अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका पास्ट डिज़ोल्व हो सके, ताकि अपने पास्ट को लेट गो कर सकें, सो दैट यू कैन स्टेप अहेड इन योर लाइफ। फिर चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, किसी का जीवन से जाना हो, कोई नौकरी हो, पैसे का नुकसान हो, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में फेल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट हैज़ हैपन विच इज़ ट्रबलिंग यू, जस्ट ड्रॉप इट, लर्न द लेसन एंड स्टेप फॉरवर्ड, इम्प्लीमेंट दैट लेसन इन योर प्रेजेंट। मतलब एक रिश्ते में अगर कुछ गड़बड़ होगी, उस रिश्ते से क्या सीखा आपने, उससे आने वाले रिश्ते में उसका उपयोग करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो गलती को दोबारा रिपीट ना करें। बहुत बार हम अपने पैटर्न्स में उलझ जाते हैं, और वो पैटर्न सिर्फ पास्ट के होते हैं। वो पैटर्न्स कहाँ से आते हैं, हम गोल गोल घूमते रहते हैं उसके अंदर। वही सारी चीज़ें अगर आपने उस लेसन को नहीं सीखा, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने प्रेजेंट के अंदर, तो क्या होगा,
वही सारी चीज़ें एक नई चादर ओढ़ के एक नई रिलेशनशिप के फॉर्म में आएंगी एंड यू विल अगेन डू द सेम मिस्टेक्स. So if you don't want to do the same mistakes, learn the lesson, implement in the present and step forward in your life. Number 3, very important. Overthinking फ्यूचर के बारे में सोचने से भी होती है. हम सोचते रहते हैं भविष्य के बारे में, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. ये पता है कहाँ से आता है? ये बहुत ज़्यादा डर से आता है. तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है तो आपको समझना पड़ेगा ये डर ही आपके फ्यूचर के बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. जो लोग डरते नहीं है ना, वो कहते हैं ठीक है यार आगे की आगे देख लेंगे, इसमें टेंशन वाले के बाद जो होगा उसे झेल भी लेंगे, उसे पार भी कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे. लेकिन जो डरता है ना, वो सोचता रहता है कल ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, कल वैसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. सो in order to drop the fears, keep saying it to yourself that whatever situation will arise, I will face it. I will cross the bridge once I arrive there. मतलब जो सिचुएशन जब आएगी तब मेरे अंदर वो शक्ति भी उत्पन्न होगी जिससे मैं उस सिचुएशन को झेल सकूं, उसे पार कर सकूं और आगे बढ़ सकूं. ये श्रीमद् भागवत गीता में विश्व कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति स्वयं उत्पन्न होती है. जैसे भविष्य की कोई विपत्ति आती है, हम उस समय उसे झेल भी लेते हैं, उसे पार भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं. So just tell to yourself that listen, I will cross the bridge once I arrive. उससे पहले उसके बारे में सोचने का कोई महत्व नहीं है. उसके बारे में सोच के हम सिर्फ खुद को परेशान कर रहे हैं. अगर कोई एग्ज़ाम है तो अगर एग्ज़ाम 2 महीने बाद आना तो आज से तैयारी करते हैं. उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा. सोचिए, कम करें ज़्यादा. नाइकी सेज जस्ट डू इट. जितना हम सोचते हैं ना, सिर्फ सोचते रह जाते हैं. अगर कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में डर लग रहा है कोई छोड़ के चला जाएगा, तो वैसे भी अगर उसने छोड़ना तो छोड़ के चला ही जाएगा. आप क्या करेंगे उसके बारे में? तो उसके बारे में सोच के आज को ख़राब ना करें. जो होगा कल की कल ही देखेंगे. पता नहीं वो होना भी है कि नहीं होना. कहते हैं कि 95% ऑफ द थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट, इनफैक्ट नॉट 95%, 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट डू नॉट एक्चुअली हैपन. देखिए, ब्रह्मांड बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है. जो होगा ना, आपको कभी पता नहीं लगेगा. आपकी सोच से परे होगा. मतलब कोविड आया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया कभी बदल जाएगी, चीज़ें बदलेंगी, दुनिया रुक जाएगी. नोबडी एक्चुअली एवर थॉट अबाउट इट. हमारे वाइल्डेस्ट ऑफ द थॉट्स में भी कभी नहीं आया. तो जो होता है ना, वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है. उसकी शक्ति भी तभी उत्पन्न होगी जब उस सिचुएशन को फेस करेंगे. सो डोंट डाउट योर सेल्फ एंड लेट द सिचुएशन कम टू यू. फेस इट एंड हैंडल इट देयर एंड देन. उस समय बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें, खुद के अंदर क्षमता रखें, कॉन्फिडेंस रखें एंड यू विल फेस इट. सो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ एंड आई होप दीज 3 थिंग्स विल हेल्प. अगर इनको थोड़ी बारीकी से समझेंगे, खुद पर थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे, खुद के बारे में थोड़ा लिखेंगे, राइट अबाउट योर सेल्फ कि मेरी ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है. क्या पास्ट की वजह से हो रही है? क्या इस वजह से हो रही है कि जो चीज़ मेरे पास आ रही है मैं उसे एम्ब्रेस नहीं कर रहा, मैं अपनी डिज़ायर में अटका पड़ा हूँ, या फिर फ्यूचर की वजह से आ रही है? इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप फंस रहे हैं? क्योंकि इसी ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं. दैट लीड्स टू डिप्रेशन एज वेल. सो कोशिश करें कि इसको जड़ से ही बाहर निकाल दें. मतलब अगर पास्ट के बारे में सोचने की आदत है तो पास्ट को साइड रखें. अगर फ्यूचर के बारे में सोचने की आदत है तो डर को थोड़ा सा कम करें. अगर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं आपके ऊपर तो डिज़ायर को थोड़ा कम करें. जो आ रहा है उसे एम्ब्रेस करें. पाइनएप्पल पेस्ट्री आ रही है तो उसे खाएं और एन्जॉय एंड रिलिश इट. ट्राई एंड अनकॉम्प्लिकेट योर लाइफ. ट्राई एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ. I hope this helps. Thank you so much. We share, we grow.